Hello students, good morning. Standard 4 subject EVS chapter number 16 ABC month. Student, today we will fill in our workbook. So let's get started. Question number 1. Choose the correct alternative from those given below. Each question and write its index letter alphabet in the provided against each question. नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स बिल्ड अ नेस्ट इनसाइड ए हाउस. घर के अंदर कौन से बर्ड नेस्ट बनाते हैं? पैरॉट, स्पैरोस, क्रोस, डव्स. सो करेक्ट आंसर इज बी, स्पैरोस. सो वी हैव टू राइट हियर बी. नेक्स्ट, विच बर्ड डज नॉट बिल्ड अ नेस्ट. कौन से बर्ड नेस्ट नहीं बनाते हैं? A pigeon, a weaver bird, a cuckoo, a crow. So correct answer is a cuckoo. So we have to write here C. Next, number 3. What do birds do to their eggs after laying them? Eggs को रखने के बाद birds क्या करते हैं? They water the eggs, they give them milk, they put them out in the sun, they incubate them. सो आंसर इज डी, दे इंक्यूबेट देम. मतलब कि वो उन्हें हैच करते हैं. नंबर 4. विच बर्ड बिल्ड्स अ नेस्ट इन ए स्पेस इन द मिडल ऑफ स्टोन. ए क्रो, एन इंडियन रॉबिन, ए पिजन, ए स्पैरो. सो कौन से बर्ड ने स्टोन्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वहाँ पर अपना नेस्ट बनाया था मिडल ऑफ द स्टोन. सो आंसर इज बी, एन इंडियन रॉबिन. सो वी हैव टू राइट हियर बी. नेक्स्ट, नंबर 5. विच बर्ड सिंग्स वेरी स्वीटली. कौन सा बर्ड बहुत ही मीठा गाना गाता है? ए कुकू, ए पैरॉट, ए पिजन, ए वीवर बर्ड. सो करेक्ट आंसर इज ए कुकू. सो वी हैव टू राइट हियर ए. नंबर 6. विच बर्ड वीव्स ए ब्यूटीफुल नेस्ट. कौन सा बर्ड होता है बहुत ही ब्यूटीफुल नेस्ट बनाते हैं? ए पैरॉट, ए वीवर बर्ड, ए डव और ए पीकॉक. आंसर इज बी, ए वीवर बर्ड. सो वी हैव टू राइट हियर बी. नेक्स्ट, नंबर 7. विच बर्ड हैज़ अ रेड बीक. कौन से बर्ड को रेड कलर की बीक होती है? ए पैरॉट, ए पिजन, ए कुकू, एन इंडियन रॉबिन. सो करेक्ट आंसर इज ए पैरॉट. सो वी हैव टू राइट हियर ए. क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड. द डैश बर्ड स्टिचेस वीव्स टू मेक इट्स नेस्ट. नेस्ट बनाने के लिए कौन से बर्ड लीव्स को स्टिच करते हैं? So right answer. So answer is tailor bird. Tailor, tailor. Bird, bird. Next, the dash bird makes its nest in the hollow of a tree. कौन से बर्ड होते हैं जो ट्री होता है तो वहाँ पर हॉलो बनाकर अपना नेस्ट बनाते हैं? Make its nest in the hollow of the tree. So answer is barbet. Barbet, barbet. नेक्स्ट, ए कुकू पुट्स इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ ए डैश. कुकू कौन से बर्ड के नेस्ट के अंदर अपने एग्स रखती है? सो आंसर इज क्रो. CROW, क्रो. ए डैश बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन ए ट्री. ट्री के हाई मतलब कि बहुत ही ऊपर कौन सा बर्ड होता है जो अपना नेस्ट बनाते हैं? सो आंसर इज क्रो. CROW, क्रो. क्रो बर्ड होते हैं वो ट्री के सबसे ऊपर अपना नेस्ट बनाते हैं. नेक्स्ट, द डैश इज अवर नेशनल बर्ड. नेशनल बर्ड का नाम क्या है? पीकॉक. PEACOCK, पीकॉक. नेक्स्ट, नंबर 6. द बर्ड दैट मेक्स द साउंड ऑफ गो गो इज द डैश. गो गो साउंड कौन से बर्ड का होता है? पिजन. PIGEON. पिजन का साउंड क्या है? गो गो. द डैश इज ए बर्ड दैट मेक्स होल्स इन द ट्री ट्रंक टू कैच इंसेक्ट्स फॉर इट्स फूड. सो आंसर इज वुड पैकर. जो वुड पैकर होते हैं वो क्या करते हैं? ट्री ट्रंक के अंदर होल्स बनाते हैं टू कैच इंसेक्ट्स फॉर इट्स फूड. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस दैट आर ट्रू एंड द क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स. फर्स्ट, ए पीकॉक हैज़ अ क्रेस्ट ऑन इट्स हेड. तो राइट. तो हमें यहाँ पर करना है टिक मार्क. नंबर 2, a sparrow builds its nest in the hollow of a tree. Wrong. Number 3,
A crow's nest is made up of twigs, bits of grass and pieces of paper. जो crows होते हैं उनके nest twigs, bits of grass and pieces of paper क्या है? So answer is yes, right. Birds build nest before laying eggs. So yes, eggs को रखने से पहले birds अपना nest बनाते हैं. The parrot is our national bird. Wrong. Peacock is our national bird. Parrot is not our national bird. Next, the claws of a duck's feet are joined with web-like skin. Yes, right. जो ducks होते हैं उनके जो feet होते हैं वो कैसे होते हैं? वो joint होते हैं web-like skins के साथ. उनके जो claws होते हैं वो क्या होते हैं? Joint with web-like skin. Number 7. A squirrel's teeth keep on growing all through its life. Yes, जो squirrels होते हैं उनके teeth है वो उनकी लाइफ के दरमियान बढ़ते ही रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली. तो सो कॉलम ए एंड कॉलम बी, तो हमें आंसर में अल्फ़ाबेट लिखने हैं. जो करेक्ट आंसर है वो अल्फ़ाबेट. A tailor bird, answer is E, stitches leaves to make a nest. So we have to write here E. Number 2. A peacock, colorful feathers. Peacock के feathers कैसे होते हैं? Colorful. तो हमें यहाँ पर लिखना है D. Number 3. A pigeon. Pigeon make a nest in an empty house. Empty house में वो अपना घर बनाता है. तो हमें यहाँ पर लिखना है B. A cuckoo lays eggs in another's nest. जो कुकू है वो अपने एग्स क्या करते हैं? दूसरों के नेस्ट में रखते हैं. सो यहाँ पर क्या लिखना है? ए. क्वेश्चन नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज आस्क्ड. जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर्स हमें लिखने हैं. गिव 2 नेम्स ऑफ ईच एज अस. सभी के 2 नेम्स लिखने हैं. 2 नेम्स. बर्ड्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड ग्रेन. तो sparrows and maynas. Number 2. Birds that make special types of nest. Special types के nest कौन बनाते हैं? Weaver bird and tailor bird. Next, birds that build nest in holes or hollows of trees. तो कौन से bird है जो ट्री का जो ट्रंक होता है वहाँ पर होल्स बनाते हैं या फिर होलोज में अपना नेस्ट बनाते हैं? सो आंसर इज क्रिम्सन, breasted barbet and woodpecker. Animals that have long sharp demonic teeth. तो कौन से एनिमल्स को लॉन्ग शार्प एंड डिमोनिक टीथ होते हैं? टाइगर एंड लायन. नेक्स्ट, बर्ड्स विद टैलॉन्स ऑन देयर फीट. तो कौन से बर्ड्स हैं उनके फीट के ऊपर टैलॉन्स होते हैं? तो ईगल एंड हॉक. बर्ड्स विद लॉन्ग बीक के बर्ड्स इग्रेट एंड स्टॉर्क. ये बर्ड्स को क्या होती है? जो बिग्स होती है वो लॉन्ग होती है. क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स फीट एंड राइट द यूजेज ऑफ ईच. तो यहाँ पर जो भी पिक्चर्स है उसके नीचे हम क्या करेंगे? जो भी क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पर उनका यूजेस लिखने वाले हैं. तो देखो सबसे पहला फर्स्ट पिक्चर. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्लॉज? टू स्विम इन वाटर, पानी के अंदर तैरने के लिए. नंबर 2 में देखना है, नेक्स्ट पिक्चर देखना है. सो इट इज यूज्ड फॉर टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस. ट्री ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए, पकड़ के रखने के लिए. नेक्स्ट क्लॉज इज यूज्ड फॉर टू कैच द प्रे व्हाट इट हंट्स. जो भी उन्होंने शिकार पकड़ा है उसे कैच करने के लिए. नेक्स्ट इज टू वॉक ऑन द लैंड. देखो ये वाले जो क्लॉज है उसे हम उसका यूज क्या है? टू वॉक ऑन द लैंड. नेक्स्ट इज टू क्लाइंब द ट्री. तो इस टाइप के जो भी क्लॉज है उसका यूज़ क्या है? ट्री को क्लाइंब करने के लिए यूज्ड होता है. ये सारे जो फीट है वो आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी देखे थे और यहाँ पर वर्कबुक में हमने वापस देखे हैं. नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर ऑफ बर्ड्स बीक एंड राइट द यूजेज ऑफ ईच. पहले हमने किसके बारे में देखा? फीट के बारे में देखा. अभी हमें देखना है बर्ड्स बीक. तो फर्स्ट बीक इज यूज टू टीयर एंड ईट मीट.
मीट को टीयर करने के लिए और खाने के लिए। नेक्स्ट इज टू मेक होल्स इन द वुड एंड ट्री ट्रंक, वुड और ट्री ट्रंक के अंदर होल बनाने के लिए। नेक्स्ट टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर से नेक्टर्स को सक करने के लिए, मतलब कि चूसने के लिए। नेक्स्ट टू फाइंड इंसेक्ट्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर, जो भी इंसेक्ट्स मड या शैलो वाटर में हैं उन्हें फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट इज टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, तो बहुत सारे काइंड्स के जो फूड होते हैं उन्हें कट करने के लिए और खाने के लिए। नेक्स्ट इज टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, सीड्स को क्रश करने के लिए एंड ब्रेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences। नंबर 1, वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स अपना नेस्ट क्यों बनाते हैं? सो आंसर इज बर्ड बिल्ड्स नेस्ट टू ले एग्स एंड ब्रिंग अप देयर चिक्स, तो एग्स रखने के लिए और चिक्स को बड़ा करने के लिए। नंबर 2, व्हाट डू बर्ड्स फीड देयर यंग वंस, यंग वंस को बर्ड्स क्या खिलाते हैं? बर्ड्स फीड वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, पीसेस ऑफ रोटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स टू देयर यंग वंस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ, नेस्ट किससे बनाते हैं, किससे बनता है? सो आंसर इज द नेस्ट इज मेड ऑफ ड्राई बिट्स ऑफ हे, ट्विग्स एंड बिट्स ऑफ वायर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स डज द क्रो ब्रिंग टू द नेस्ट, क्रोस क्या लाते हैं नेस्ट में? सो आंसर इज द क्रो ब्रिंग स्मॉल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स टू फीड इट्स चीक्स, क्या खिलाते हैं वो? सो स्मॉल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। इट ऑल्सो ब्रिंग्स पीसेस ऑफ रोटी एंड ग्रेन्स, और क्या लाते हैं? पीसेस ऑफ रोटी एंड ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट, कितने टाइम के बाद चिक्स अपना जो नेस्ट है उसे छोड़ देते हैं? सो आंसर इज द चिक्स लीव द नेस्ट एंड फ्लाई अवे आफ्टर अबाउट 1 month, 1 महीने के बाद वो अपना नेस्ट छोड़ देते हैं और उड़ जाते हैं। नंबर 6, फ्रॉम व्हाट डज द इंडियन रॉबिन बिल्ड इट्स नेस्ट, इंडियन रॉबिन अपना नेस्ट किससे बनाते हैं? आंसर इज द इंडियन रॉबिन बिल्ड्स इट्स नेस्ट विथ ग्रास, सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल्स, तो ये सारी चीज़ों से इंडियन रॉबिन अपना नेस्ट बनाते हैं। हाउ डज ए टेलर बर्ड बिल्ड इट्स नेस्ट, टेलर बर्ड अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं? सो आंसर इज ए टेलर बर्ड स्टिचेस 2 leaves together to make its nest in the middle of the branches of a tree, तो ट्री की जो ब्रांचेस होती है उसके मिडल में वो क्या करते हैं? 2 leaves को साथ में जोड़ते हैं, स्टिच करते हैं, सिल देते हैं। इट लेज एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीव्स, इट हैज़ स्टिचेज स्टिच टुगेदर, और जो फोल्ड होता है लीव्स का वहीं पर वो अपना एग्स रखते हैं जहाँ पर उन्होंने स्टिच किया है। इट हैज़ स्टिच टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 8, वो आर द एनिमीज ऑफ बर्ड्स एग एंड नेस्ट, तो बर्ड्स के एग्स के एनिमीज कौन हैं? एग्स और नेस्ट के। सो आंसर इज क्रोज, स्क्विरल्स, कैट्स, रैट्स एंड माइस एक्सेट्रा आर एनिमीज ऑफ बर्ड्स एग्स एंड नेस्ट। ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील बर्ड्स एग्स, बर्ड्स के एग्स को स्टील करने के लिए, मतलब कि लेने के लिए, चुराने के लिए वो क्या करते हैं? मौका ढूंढते हैं। दे इवन डिस्ट्रॉय देयर नेस्ट मैनी टाइम्स, और बहुत बार वो उनका नेस्ट भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज इंक्यूबेटिंग एग्स मीन, इंक्यूबेटिंग एग्स का क्या मतलब है? आंसर इज बर्ड्स सिट ऑन द एग्स, दे ले एंड गिव देम वार्मथ, मतलब कि जो बर्ड्स होते हैं वो अपने एग्स के ऊपर बैठते हैं, जो उन्होंने ले किए हैं, मतलब कि जो उन्होंने एग्स रखे हैं वो एग्स के ऊपर बर्ड्स क्या करते हैं? बैठते हैं, जिससे उन्हें क्या मिलती है? थोड़ी सी गर्माहट मिलती है। दिस मेक्स द चिक्स ग्रो एंड डेवलप इनसाइड द एग्स अंटिल दे हैच,
जब तक वो हैच होते हैं तब तक वो क्या करते रहते हैं, चिक्स ग्रो होते हैं। किसके अंदर, तो एग्स के अंदर चिक्स ग्रो होते हैं। दिस इज नॉन एज इंक्यूबेटिंग एग्स, तो इसे क्या कहते हैं, एग्स इंक्यूबेटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डू बर्ड्स स्टे वंस दे हैव लेफ्ट देयर नेस्ट। एक बार नेस्ट छोड़ने के बाद बर्ड्स कहाँ पर रहते हैं। आंसर इज वंस बर्ड्स हैव लेफ्ट देयर नेस्ट दे स्टे इन वेरियस प्लेसेस। तो वो अलग अलग जगह पर, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट जगह पर वो लोग रहते हैं, लाइक ऑन ट्रीज, इन वाटर, नियर वाटर बॉडीज और ऑन लैंड। तो इस तरह से वो डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी टीथ डज अ ह्यूमन बीइंग हैव। ह्यूमन बींग्स को कितने टीथ है। आंसर इज ए ह्यूमन बीइंग हैज 32 टीथ। हावेवर देयर आर मैनी पीपल who do not have the complete sets of 32 टीथ। ह्यूमन बींग को 32 टीथ होते हैं, लेकिन कभी कभी मैनी पीपल्स में क्या होता है, बहुत सारे पीपल में, बहुत लोगों को पूरे 32 दांत नहीं होते हैं, कंप्लीट सेट्स ऑफ 32 टीथ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज अ स्नेक डू विथ इट्स टीथ। स्नेक अपने टीथ से क्या करते हैं। ए स्नेक स्टिंग्स बिट्स ऑफ विथ इट्स शार्प क्रूक्ड टीथ। इट ऑल्सो होल्ड्स इट्स प्रे विथ इट्स टीथ। वो अपने टीथ से जो प्रे मतलब कि जो उन्होंने शिकार किए है उसे पकड़ के रखते हैं। इट डज नॉट ईट च्यू इट्स फूड विथ इट्स टीथ। वो अपना शिकार होता है वो अपने दांत से चबाते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द टर्म मिल्क टीथ मीन। मिल्क टीथ का क्या मतलब है। आंसर इज द फर्स्ट टीथ दैट एन इन्फेंट ग्रोज आर नोन एज मिल्क टीथ। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, और उनको जो पहले जो टीथ आते हैं तो वो टीथ को क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो वी विल सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।